तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे द अनसीन शैडो के एपिसोड 16 अनसीन इंटेंशंस के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में प्रिंसेस रोज अपने फियांसे पर एशेस्ट को स्टैप करके भाग जाती हैं और नात्सुमे एलेक्शिया सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए एज ओरेना किंगडम इस चीज़ को इंटरनली सॉल्व करना चाहता है और वो मेडिकल किंगडम को वार्न करते हैं इसमें इंटरफेयर ना करने को, और इसलिए वो दोनों कुछ भी फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं वरना उनके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। और साथ में पर्व एशेस्ट एक ड्यूक का बेटा था, तो अगर रोज़ अरेस्ट होती है तो प्रिंस होने की वजह से उसकी डेथ पेनल्टी तो ख़त्म हो जाएगी, बट स्टिल उसे हार्श पनिशमेंट मिलेगी। और इसलिए वो चाहते थे कि ओरेना किंगडम से पहले वो उसे फाइंड करके उसकी साइड की स्टोरी सुने। लेकिन नात्सुमे इस चीज़ को केयरफुली करना चाहती है, लेकिन एलेक्शिया के लिए वो दोनों उसके स्वर्ण अलाइज थे और वो दोनों को अबेंडन नहीं करना चाहती। और नात्सुमे भी इस पे एग्री करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देती है। और नात्सुमे एक ये बेटा प्लान कर रहे थे ओरियन रॉयल फैमिली और पर्व एशेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एलेक्शिया को देने की, ताकि एलेक्शिया स्लो डाउन होके उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। और अभी के लिए रोज़ अंडरग्राउंड रूम में छुपी हुई थी, लेकिन भागते हुए वो अपनी चेस्ट को प्रेस कर रही थी, जो कि मोस्ट प्रॉबली उन रेड मास्क की वजह से था। और दूसरी ओर पुशन फेस्टिवल में सिड कोई भी समझ नहीं आ रहा था कि रोज़ ने ऐसा क्यों किया था, बट स्टिल वो सोचता है पुशन फेस्टिवल की शैडो में काम करके एमसी शैडो के रूटीन को फुलफिल करने की। और वहाँ पे वो मिलता है एक वूमेन से जिसका नाम बैट्रिक्स था, और वो वहाँ पे ढूंढ रही थी एक एल्फ को जो कि उसकी मरी हुई बहन की बेटी थी, और वो सेम उस तरह दिखती है। और हम देखते हैं कि बैट्रिक्स बिल्कुल अल्फा की तरह दिखती है, लेकिन सेड उसे कहता है कि वो किसी भी एल्फ को नहीं जानता जो उस तरह दिखती हो। और इस पे बैट्रिक्स सिड पे अटैक करती है उसे टेस्ट करने के लिए। ऐसे लग रहा था कि सिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिड एक बैड कैरेक्टर तरह एक्ट करता है। ऐसे पता था कि बैट्रिक्स उसे जान से नहीं मारेगी। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और सिड का हाथ पकड़ के बैट को पता लग गया था उसके पोटेंशियल के बारे में कि फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सिड को पता लग गया था कि बैट्रिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और वो अपने रास्ते में निकल जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अन्ना द क्विंटेस को, जिन्होंने मैनदानी के लास्ट मैच को देखा था और उन्हें पता था कि उसकी विक्ट्री एक फ्लूक नहीं थी, बट उन्हें ये चीज़ पता नहीं थी कि उसने क्या किया था। और अन्ना रोज भी उसके बस राइट हैंड को देख पाई थी जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूव किया था, और उनके अकॉर्डिंग ये उसका स्किल हो सकता है या फिर कोई आर्टिफैक्ट यूज़ कर रहा था, और इसके बारे में उन्हें नेक्स्ट में पता चल जाएगा। और फाइनली ये टाइम था मुंदाने मैन और गोल्डी गिल्ड के मैच का, और गोल्डी गिल्डेड आज तक एक ही मैच नहीं हारा था, आज कोई भी मैच नहीं खेलता उन ओपोनेंट के अगेंस्ट जो उसे हरा सकते हैं। और अगर वैसे ओपोनेंट के अगेंस्ट मैचअप होता है तो बस फॉरफिट कर लेता है, और इसीलिए उसे नाम मिला था द अनबीटन लेजेंड। और गोल्डी अपने ओपोनेंट की ट्रू स्ट्रेंथ को नंबर में देख सकता है, लेकिन स्टिल वो मुंदाने से फाइट कर रहा था। तो या तो मुंदाने बहुत ज़्यादा वीक था या फिर गोल्डी उसकी स्ट्रेंथ को सही से एनालाइज नहीं कर पाया था, लेकिन गोल्डी की स्ट्रेंथ भी किसी को पता नहीं थी। एज गोल्डी बस वीक ओपोनेंट के खिलाफ लड़ता है तो उसकी फुल पावर किसी को पता नहीं थी, और मैच स्टार्ट हो जाता है और गोल्डी उस पर अटैक करता है, लेकिन सिड अब नेक को क्रैक करके उसे डॉज कर लेता है, मतलब अब नेक को चटका के अटैक को रोकता है, जिस पे क्विंटन अन्ना रोज बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। ऐसा अगर चीज़ कोइंसिडेंस नहीं थी तो गर्दन चटका के अटैक को डॉज करना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था, और सिड के पास एक चांस था गोल्डी पर अटैक करने का, बट सिड ऐसा नहीं करता, और इस पर गोल्डी वहाँ से बैक ऑफ हो जाता है। और इस चीज़ से गोल्डी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हो गया था, तो अपनी फुल पावर को शो करता है। और ऑल्दो गोल्डी सब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो एक सही डार्क नाइट बन सकता था, बट उसने कहीं भी फेस नहीं किया था स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को, और इसीलिए आज
वो सिड एक स्नीज से हार गया था। आज जब सिड स्नीज करता वो अपने वेपन या फिर स्वॉर्ड को बैक करता और गोल्डी डायरेक्ट उस पर चार्ज करता और उस पर क्रैश होके वो इस मैच को हार गया था। लेकिन अनरोज के अकॉर्डिंग मुंदाने मैन को ओपनिंग की ज़रूरत नहीं थी और वो कभी भी गोल्डी को बीट कर सकता था। लेकिन क्विंटन इस पे विश्वास नहीं करता और वहाँ से चले जाता है कहते हुए कि जिस तरह मुंदाने लड़ रहा है वो इवेंचुअली उसे फेस करेगा और जब वो उसे फाइट करेगा वो मुंदाने मैन की सभी ट्रिक्स को एक्सपोज कर देगा। और अब अन्ना रोज़ नेक क्रैकिंग की प्रैक्टिस कर रही थी जैसा सिड ने इस मैच में किया था। और इसके बाद हम देखते हैं आयरस को जो कि मिलने गई थी उन्हें किंगडम की राजा और पर्व एशेस थे और हम देखते कि पर्व एशेस बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं था और वो कहते हैं कि फैमिली मैटर्स को फैमिली में सॉल्व करना चाहते हैं और किंग भी उसकी बात पे एग्री करता है और वो कहते हैं आयरस को इस चीज़ से दूर रहने के लिए और वो इस चीज़ को खुद हैंडल कर सकते हैं। और किंग बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, बस उसकी बातों को एग्री कर रहा था। और बुशन फेस्टिवल में मुंदाने क्विंटन को भी डिफीट करके मेन टूर्नामेंट में पहुंच जाता है और वहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मुंदाने अपने मैच कैसे जीत रहा था। और मेन टूर्नामेंट में उसका पहला मैच अन्ना रोज़ के अगेंस्ट था जिसे वो बाद में मिलता है जहाँ पे अन्ना रोज़ एडमिट करती है कि उसने मुंदाने को मिस जज किया था और उसे वार्निंग देती है कि उसने मुंदाने के सही मूव्स को देख लिया था और वो उसे इजीली डिफीट नहीं कर पाएगा। और सिड इस चीज़ का वेट कर रहा था और अपने गियर्स को रिमूव करता है जो कि बहुत ज़्यादा भारी थे और उसे वार्निंग देता है कि अब से वो भी चीज़ों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देगा। बट इस पे अन्ना रोज़ अब नेक को क्रैक करती है, अपनी गर्दन चटका के वो ये इम्प्लाई कर रही थी कि बस सिड ये चीज़ नहीं कर सकता। लेकिन सिड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने का ट्राई कर रही थी। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते कुछ सोल्जर्स को रोज़ का पीछा करते हुए और रोज़ उन्हें जान से नहीं मार रही थी बट इंजर्ड कर रही थी ताकि वो भाग सके और वो भागते हुए बहुत ज़्यादा पेन में थी और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का काफ़ी सही था और टूर्नामेंट का पहले राउंड ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट एपिसोड से मेन टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें भी स्केल अभी तक बैटिंग कर रहा था बट वो अभी तक एक भी बैट को नहीं जीत पाया था और अब कोई भी उसी पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। और साथ में हम देखते हैं सिड को जो कि क्विंटन को रिमेंबर नहीं कर पाता। दोनों सीन बहुत ज़्यादा फनी थे। बट हम साथ देखते हैं बैट्रिक्स को जो कि अल्फ़ा की माँ की बहन थी और वो अल्फ़ा को ढूंढ रही थी और इसका रीज़न हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा। और साथ में हम देखते हैं पर्व एशेस को जो कि बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं था और वहाँ का जो किंग था मतलब कि रोज़ का पिता वो बहुत ज़्यादा वियर स्टेट में था और बस पर्व एशेस की बातों को एग्री कर रहा था। और रोज़ भी वहाँ से भाग गई थी और अपने रेड मास्क की वजह से जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में थी। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि उसका पीछा क्यों कर रहे थे या फिर पर्व एशेस वहाँ पे करना क्या चाहता है। तो आज तो इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।